साथियों, कंटिन्यू कई दिन तक काम करने के बाद हर इंसान को चाहिए होती है कुछ टाइम की छुट्टी। इंडिया की बात करें तो हर एक फॉर्मल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में किसी न किसी तरह की छुट्टी का प्रावधान है। हिंदी में हम इसे छुट्टी कहेंगे, बट इंग्लिश में डे ऑफ, हॉलीडेज, लीव एंड वैकेशंस जैसे कई नाम हैं। डे ऑफ होता है वीकली ऑफ, एक वीक में किसी भी दिन एक दिन का ऑफ देना अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, उनके पर्सनल और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड काम होते रहें। हॉलीडेज वो होते हैं जैसे कोई फेस्टिवल है, किसी धर्म विशेष से रिलेटेड फेस्टिवल, कोई जयंती वगैरह, उनको हॉलीडेज कहते हैं। व्यक्ति विशेष की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर के अराउंड इवॉल्व नहीं करती। उसकी रिक्वायरमेंट वीक में बीच में भी कभी हो सकती है जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। तो उस टाइम पर अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए लीव का प्रावधान भी किया गया है। अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग लीव होती हैं, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव एंड सो ऑन। इन सब के बाद आता है वेकेशन। बट ये क्या है? इतने तरह की लीव के बाद वेकेशन? जी हाँ, स्कूलिंग डेज में आप सबने एंजॉय किया होगा इसको, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। इंडिया की अदालतों में अभी भी समर वेकेशन और विंटर वेकेशन जैसी लंबी छुट्टियां होती हैं। आज का वीडियो साथियों इसी टॉपिक पर बेस्ड है, आप बने रहिए एंड तक। हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर हम नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के टॉपिक्स की डीप एनालिसिस करते हैं और उनमें से आज का टॉपिक है इंडियन कोर्ट्स की लॉन्ग वैकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्या आपको पता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग में हैं। और इस टाइप का एक्सपीरियंस आप सब ने देखा होगा कि लोग बोलते हुए पाए जाते हैं कि अगर कोर्ट में एक बार केस चला गया तो आपके चप्पल घिस जाएंगे उस केस के डिस्पोजल पाने तक। ये मैं बहुत ही देसी कहावत का प्रयोग कर रहा हूँ। तो जब बात आती है इतनी सारी पेंडेंसीज़ की, इतने सारे फाइलों की जो कि अभी जमा हो रही हैं और उनका डिस्पोजल नहीं आ पा रहा है, डेली इतने सारे PIL, इतनी सारी याचिकाएं और इतने सारे नए केस, सुप्रीम कोर्ट के कई बार बात होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने पर, कई बार बात होती है टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करके स्पीडी ट्रायल्स देने में। तो उसी डायरेक्शन में एक बात ये भी आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग डेज को हैं और उनको बढ़ाया जाए, सो दैट स्पीडी ट्रायल मिल सके लोगों को और एक एक केस के डिस्पोजल के लिए उसको अगले 20 से 30 साल तक भटकना न पड़े। ये बात आती है तो ये भी देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट कितने डेज की फंक्शनिंग कर रहे हैं या कितने दिन उनके वर्किंग डेज हैं। इसी सबके पहले हम ये आपको बता दें कि इंडिया के जो कोर्ट्स हैं इनमें जो शेड्यूल्ड छुट्टियाँ होती हैं, इनके अलावा जजेस की इंडिविजुअल लीव बहुत कम होती है और बड़े ही एक्सट्रीम केसेस में होती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ में 193 डेज ओनली वर्क करता है। जो हाई कोर्ट है इंडिया की वो 220 डेज और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ट्रायल कोर्ट हैं, वो 245 डेज ही वर्क करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 13 कोर्ट हैं, 13 टाइप की बेंचेस बनाई जाती हैं, अलग अलग नाम से हैं। उनमें से एक बेंच होती है जिसको वैकेशन बेंच बोलते हैं, ड्यूरिंग वैकेशन पीरियड काम करती है। आपको भी लग रहा होगा कि 365 डेज में केवल 193 डेज के लिए कोर्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कम है। अप्रॉक्स 50-55% डेज में ही परफॉर्म कर रहे हैं वो। तो इसीलिए टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का खुद का भी ये रूल कहता है कि मिनिमम 225 वर्किंग डेज होने चाहिए एनुअली। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे आप तो स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 6 ऑफ तो गारंटीड ही हैं, 4 संडे, मिनिमम 4 संडे, 2 सैटरडे। समर वेकेशन देखिए अप्रॉक्स 50 डेज, उसके साथ ही साथ 1 वीक दशहरा की छुट्टियां और दिवाली की 1 वीक की छुट्टियां, 2 वीक का लॉन्ग विंटर वेकेशन और साथ ही साथ बहुत सारे गेस्टेड हॉलीडेज। तो ये कुल मिलाकर हो गए अप्रॉक्स 70 डेज़ के आसपास की लीव पहुंच रही है। एज्यूम कर सकते हैं कि 365 डेज में सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग लगभग 200 दिन से भी कम है। आगे हम देखेंगे स्लाइड में, नियरली 60,000 केसेस जो हैं पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केसेस पहुंचने के कई प्रकार हैं,
जब सबॉर्डिनेट से कोई सेटिस्फाई नहीं होता है, किसी को ये लगता है कि उसके साथ अभी जस्टिस नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट को अप्रोच करता है। हाई कोर्ट में भी अगर उसको सेम फीलिंग आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है। साथ ही साथ अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहा है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसी क्रम में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 5 वैकेशंस होती हैं जो लंबी छुट्टियां हैं। समर वैकेशन होती है 45 डेज़ के अराउंड, विंटर वैकेशन होती है 15 डेज़ के अराउंड, होली वैकेशन 1 वीक की, दशहरा और दिवाली की वैकेशन 1 वीक की, साथ ही साथ क्रिसमस वैकेशन जो कि मेनली विंटर वैकेशन के साथ मिक्स हो जाती है वो भी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट जो होते हैं उनमें कोई इस तरह की वैकेशन नहीं होती हैं, लॉन्ग वैकेशन। बट उसके अलावा जितने भी सिविल कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सब में, सुप्रीम कोर्ट है, सब में इस तरह की वैकेशन होती हैं। और हर एक कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अधिकार होता है अपने एरिया के अकॉर्डिंग लीव या वैकेशन डिसाइड करने का। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन कौन डिसाइड करता है, इस चीज़ पर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनेगा। अगर आप अब ये वैकेशन पीरियड को कट डाउन या कम करने की या पूरी तरह से ख़त्म करने की बात क्यों आई सामने, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो गारंटी करता है एक तरह की विशेष राइट की। एक्चुअली इस तरह का कुछ मेंशन्ड नहीं है पर्टिकुलरली, लेकिन जो कि उसका मीनिंग है वो इसी तरफ इंडिकेट होता है कि हमें राइट टू स्पीडी जस्टिस है। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसमें हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, या जीने का अधिकार है, या फिर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजियस एक्सेप्टेंस का जो हमारा अधिकार है, अगर उसको किसी ने छीना है तो हम उसको कहाँ अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से डिस्पोजल होगा केसेस का, आज के केस का डिस्पोजल आज के 20 साल बाद होगा, तब अगर हमारे फेवर में भी डिसीजन आता है तो भी क्या वो एक्चुअल में जस्टिस मिला हमें। जैसा कि एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसीलिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें राइट टू स्पीडी जस्टिस मिलता है। तो ऐसी PIL कई बार पड़ी हैं, लेकिन ये जो हाईलाइट होके आई मई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं और BJP के स्पोक्स पर्सन भी हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय, इन्होंने ऐसा कंसर्न रेज किया कि 3.3 करोड़, सॉरी ये करोड़ नहीं लिख पाया मैं, इतने केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। केवल अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो केवल सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है वो आपने देखा, 60,000। अभी अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के सबॉर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टोटल 3.3 करोड़ केसेस हैं। और इन केसेस को टाइमली डिस्पोज करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कंसर्न आते रहते हैं, बहुत सारे सजेशन भी आते रहते हैं, और काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट भी किया गया है। जैसा कि आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। साथियों, अब इस केस में अगर देखा जाए तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। लॉ कमीशन जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो होती है, उसके लाइजनिंग में काम करती है। लॉ कमीशन जो गठित किया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ही कोई एमिनेंट रिटायर्ड जजेस होते हैं, और ये लॉ कमीशन का गठन होता है कुछ एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट में बताएं। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि रिफॉर्म की बात कब की गई जुडिशरी में। लॉ कमीशन की रिपोर्ट नंबर 221, 230 और 245, इन तीनों रिपोर्ट्स में जुडिशरी को लेकर रिफॉर्म्स की बात की गई। एक PIL जो है डाली गई है 2018 में, उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को रिक्वेस्ट किया है इस चीज़ को आधार बनाकर कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के भी वर्किंग डेज 225 डेज होने चाहिए और 6 आवर पर डे का वर्किंग होना चाहिए। नाउ अब हम देखेंगे कि वैकेशन स्टार्ट कैसे होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को वैकेशन, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद करना, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता कहाँ है। वैकेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे स्कूल डेज में वैकेशन हमें मिलती थी, तो वैकेशन का मीनिंग है वैकेट। वैकेट का हिंदी अर्थ होता है खाली करना। वैकेशन सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी हायर या लोअर कोर्ट का मीनिंग होता है कोर्ट को पूरी तरह से खाली करना। हालांकि एक बेंच होती है वहाँ पे जो कि अर्जेंट केसेस की हियरिंग के लिए वैकेशन बेंच के नाम से बनाई जाती है, लेकिन जो पाइलअप केसेस हैं उनके ईजी और टाइमली डिस्पोजल के लिए अगर वर्किंग आवर को या वर्किंग डेज को कुछ हद तक बढ़ा दिया जाए तो शायद जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं अभी पेंडेंसीज जो हैं वो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएंगी।
तो हम ये देखने वाले हैं कि वैकेशन स्टार्ट कैसे होते हैं। साथियों, हम सबको पता है कि जो आज मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। कॉलोनियल एरा में ये फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि आज का सुप्रीम कोर्ट है। इस जब सुप्रीम कोर्ट बना, जो बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना था, तब भी जो उसमें डोमिनेंट फैक्टर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेन इसी एक्ट पर आधारित है अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस टाइम पर जो जजेस होते थे वो ब्रिटिश के होते थे, ब्रिटेन के होते थे। अपने इंडियन जजेस रेयरली मिलते थे, एक या दो, ये स्टार्टिंग में होते ही नहीं थे। तो इसी संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई, रिफॉर्म ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2003। उसको चेयर किया जस्टिस मलिमथ ने, और ये कुछ पॉइंट रखते हैं सामने। अब अगर एक इंडियन सिटीजन बोले, हम जैसा आदमी बोले जो कि जुडिशरी से कहीं ताल्लुकात नहीं रखता, इंटरनल प्रोसीडिंग और अंदर की क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में कुछ नहीं जानता मैं, और अगर मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स की जो छुट्टियां हैं वो कम की जानी चाहिए, तो ये एक आयरनी लग सकती है और एक विचित्र बात लग सकती है, गलत भी लग सकता है। लेकिन एक अंदर का आदमी जो कि जस्टिस मलिमथ थे, उन्होंने इस कमेटी में कुछ अपने पॉइंट दिए। उन्होंने बताया कि नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्री, पूरे देश में स्कूल को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसमें समर वैकेशन, विंटर वैकेशन या इस तरह के लॉन्ग वैकेशन होते हों। उस कमेटी की रिपोर्ट में ये भी स्पेसिफाई किया गया कि जब उनका इंटरेक्शन हुआ यूएसए और फ्रांस के जजेस के साथ, तो उन जजेस ने ये बताया कि उनके देश की कोर्ट में कोई भी वैकेशन नहीं होती है, रैदर उनके यहाँ इंडिविजुअल लीव होती है। जजेस अपनी इंडिविजुअल लीव ले सकते हैं, जो कि उनके पर्सनल काम में भी हेल्प करेगी और कोर्ट की स्मूथ फंक्शनिंग को भी कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। कॉलोनियल एरा में क्या था, उस टाइम पर जो कोर्ट थे उनमें जो जजेस थे वो सारे इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और उनके लिए इंडिया की इतनी तीक्ष्ण गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी सहन कर पाना बड़ा मुश्किल लगता था उनको। तो इस तरह की वैकेशन का प्रावधान किया गया ताकि जो जजेस हैं वो अपनी होम कंट्री में जा सकें और अपनी फैमिली के साथ और उस गर्मी वाले सीज़न में वहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकें। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन के कोई मीन्स भी अवेलेबल नहीं थे। आज की डेट में जैसे आज आप फ्लाइट से इंग्लैंड जाना चाहें तो आपको हार्डली एक दिन लगेगा टोटल यहाँ से निकलने से अपने एम तक, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, लेकिन उस टाइम महीनों लग जाते थे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल भी है, जजेस कैन बी ऑन लीव, जजेस को लीव दी जा सकती है, बट वाई आर कोर्ट्स ऑन वैकेशन, लेकिन पूरे के पूरे कोर्ट क्यों खाली कर दिए जाते हैं? अगर किसी की पर्सनल रिक्वायरमेंट है, किसी को छुट्टी जाना है, किसी को वैकेशन पे जाना है, किसी को फैमिली इवेंट्स अटेंड करना है, तो उसके लिए पर्सनल वैकेशन लीव होनी चाहिए। तो ये तो एक रीज़न हो ही गया जो हमने डिस्कस किया। दूसरा था वर्क प्रेशर। उस टाइम पर इतना वर्क प्रेशर भी नहीं था, इंग्लैंड के जजेस थे, वही राजा थे, वही नियम बनाने वाले थे, तो इतनी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी पब्लिक के प्रति, जैसा कि आज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और जजेस की हमारे प्रति एक अकाउंटेबिलिटी है। और उनको चिंता भी नहीं थी, अगर केसेस बढ़ भी रहे थे तो भी कोई चिंता नहीं थी कि फेयर जस्टिस मिले या स्पीडी जस्टिस मिले, या आर्टिकल 21 जैसी कोई गारंटी थी, ऐसा कुछ तो था नहीं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस NV रमन्ना, उन्होंने एक स्पीच दी SB सिन्हा मेमोरियल, जस्टिस SB सिन्हा मेमोरियल में एक स्पीच दी जुलाई 2022 में। तो उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की। उन्होंने कहा समटाइम्स वी मिस आउट ऑन इम्पॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है जब कई इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स होती हैं और हम उनको मिस आउट कर देते हैं, हम उनमें जा नहीं पाते। एट टाइम्स आई वंडर, और कई बार हमें ये भी लगता है कि हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, नाती पोते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ़ी दिन तक हम उनसे नहीं मिल रहे हैं, फैमिली के साथ काफ़ी दिन तक हम नहीं रह पा रहे हैं ड्यू टू वर्क शेड्यूल, तो हमें पहचान पाएंगे कि नहीं, इस तरह का डर है इनके अंदर। इनकी बात कई मायनों में सही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए हमें इतना तो टाइम मिलना ही चाहिए कि हम अपने फैमिली को टाइम दे सकें, अपने पारिवारिक सोशल नीड्स को पूरी कर सकें। और ये चीज़ जो है इंटर्न प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। कई PIL, कई रिट, कई RTIs डाली गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट्स की वैकेशन है और उनकी एक्सटेंडेड लीव है उसकी प्रैक्टिस पे। कई बार मेनी टाइम्स लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे स्पीडी ट्रायल हो सके। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीव और वैकेशन की तरफ ही इंडिकेट कर रहा था। और इस डायरेक्शन में और भी चीज़ें हैं जो कि इनसाइडर्स, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस ने ही आकर सामने ये बात कही हैं कि
2014 में उस टाइम पर जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे RM लोढ़ा जी, उन्होंने वैकेशंस को ऑल टुगेदर एलिमिनेट करने का भी एक सजेशन दिया था कि इस 2016 में जो उस टाइम पे CJI ठाकुर थे, उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की थी कि वो वैकेशंस को एलिमिनेट करें। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई अपील नहीं की थी। और इसी तरह से जो इलाहाबाद के चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने भी DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी वॉलंटियरली अपनी जो समर वेकेशन है वो गिव अप कर दी थी। और उस टाइम पर उन्होंने कई ट्रायल्स भी किए थे, कई प्रोसीडिंग्स भी की थी। तो इस तरह के सजेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं कि लोगों को वैकेशन ना दे के इंडिविजुअल लीव दी जाए। आर्गूमेंट ये है कि जो 365 डेज होते हैं, या फिर आपने जो 60 डेज़ की वैकेशन दी है पूरे कोर्ट को एक साथ, वो 60 डेज हर व्यक्ति के लिए, मीन्स हर एक जज के लिए यूजफुल नहीं हो सकते हैं। तो यही प्रस्ताव रखा गया है कि जजेस को वैकेशन ना दे के उनको इंडिविजुअल लीव ग्रांट की जानी चाहिए, जैसे एनुअल लीव या कैजुअल लीव, जो कि। तो ये था आज के लिए, इतना ही है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ, डिटेल में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन भी पूछना चाहूँगा। ये जो हमने वीडियो बनाया, इसमें अगर कुछ भी कवर करने को रह गया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको नोटिफाई करें हमें कमेंट में। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।